धरती ने मना कर दिया, प्रभु मैं उस हे देवता उस तेज को मैं सहन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि वो अग्नि से भी ज्यादा उसका तेज। जैसे ही कहा बोले तो मैंने उसको हिमालय के पास दे दिया था। सबसे ज्यादा शीतल कौन है? हिमालय। मैंने हिमालय को वो तेज दिया था। सारे देवता हिमालय के पास पहुंच गए। सारे देवता जब हिमालय के पास पहुंच गए तो हिमालय से जब पूछा तो हिमालय ने कहा हाँ वो तेज मेरे पास है। लेकिन महाराज सुनिए, उस शिव का तेज इतना ज्यादा था कि मैं भी पिघलने लग पड़ा। कहा कि मैं भी पिघलने लग पड़ा। और मैंने उस तेज को गंगा को दे दिया। अच्छा, तो गंगा के पास ही जब गए तो गंगा से पूछने लगे। गंगा बोले हाँ महाराज, मैंने उस तेज को अपने पास रखा, अपने जल में अपनी गर्भ में रखा मान। लेकिन व्याकुलता अति तबो नाथम। लेकिन थोड़ी देर इसको मैं अपने पास लेते गई, लेकिन मैं भी व्याकुल हो गई। वो तेज इतना ज्यादा। तो मैंने उसको अपने गर्भ से निकालना चाहा। तो मैंने वायु देवता की मदद ली। कोई भी चीज है ना जल के ऊपर जा रही है ना, तो वो किनारे पे तब आएगी जब हवा चलेगी। तो मैंने वायु से कहा हे वायु, हे पवन देव, आप मेरी मदद करो। तो वायु ने मेरी मदद की और मैंने उसको एक किनारे पर पवन देव की मदद से कर दिया। तो पवन देव से पूछिए कि इन्होंने मेरे गर्भ से निकाल के किनारे पे किया। तो पवन देव से जब पूछा तो बोले हाँ महाराज मैंने किया, लेकिन जब तक मैं उसको किनारे पे करता ना, अतीब सुंदरा संभो सर्व नद्या पावने तटे। कि गंगा जी के पावन तट पे एक सरपत के बन सरपत यानी सरकंडे का बन था। उस सरपत बन के बीच में मैंने उस तेज को छोड़ दिया। लेकिन जब तक वो छूटता और निकलता तब तक वो एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया। क्योंकि गर्भ गंगा का ही लिया ना, आई ना वो बालक था। उस बालक वो तेज एक सुंदर बालक का रूप ले बैठा। अच्छा, फिर बोला फिर मुझे नहीं पता महाराज, सूर्य भगवान से पूछे। सूर्य को पूछा। सूर्य कहने लगे हाँ वो बालक रुदंतम बालकं दृष्ट्वा। महाराज वो जब बालक का रूप ले बैठा तो वो बालक रोता रहा। क्यों? क्योंकि उसको भूख लग रही थी और भूख से वो व्याकुल होकर के वो जोर जोर से रोता रहा किनारे पे। और मैं पूरा दिन देखता रहा। बोले फिर क्या हुआ महाराज? फिर क्या हुआ? बोला कि रात हो गई, अब मुझे नहीं पता, आप निशा से पूछिए। रात से पूछा, रात बोली हाँ महाराज वो रोता रहा। और चंद्रमा को पूछिए, चंद्रमा तो पूरी रात वहीं रही। चंद्रमा ने कहा हाँ महाराज रुदंतम बालकम प्राप्य गृहत्तमा।
लेकिन उस बालक को रोता हुआ किसी ने सुना और वो ले गए। बोले कौन? बोले जब सुबह होने को आई ना ब्रह्म मुहूर्त, तो उस ब्रह्म मुहूर्त के बीच में क्या हुआ कि वो बालक बोला उस ब्रह्म मुहूर्त में क्या हुआ कि सप्तऋषियों की पत्नियां आई, जिसमें 6 माताएं, अरुंधति नहीं आई थी, वशिष्ठ की पत्नी, 6 पत्नियां आई जिनको कृतिका के नाम से लोग जानते हैं। और महाराज वो कृतिकाएं उस बालक को रोता हुआ जब सुनती हैं तो वो उठा के ले गई। और महाराज वो ले गई। पूछा कहाँ ले गई? बोला बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम समझे? बद्रीनाथ धाम। वो बालक वहां चला गया है और वहीं पर वो कृतिकाएं उस बालक का लालन पालन कर रही हैं। और 6 माताएं ने अपना दूध पिलाया उसको, और अपने बल से उन्होंने उसको एक मुख भी दिया। तो उसके अब 6 मुख हो गए। 6 कृतिकाओं ने 6 मुख दिए ना, इसलिए महाराज वो सड़ानन भगवान शंकर का अंश हो गया है। कृतिकाएं ने इसका लालन पालन किया, इसलिए नाम कार्तिक रखा गया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। इस प्रकार वो अब बालक उन कृतिकाओं के पास, देवताओं ने कहा ठीक है हम उस बालक को लाएंगे, हम उस बालक को लाएंगे। और जब यूं कहा हम उस बालक को लाएंगे, तो उस बालक को लाने के लिए क्या हुआ? बोले उस बालक को लाने के लिए उन कृतिकाओं ने क्या किया? उसका लालन पालन कर रहे। तो देवताओं ने क्या किया? इंद्र ने अपनी पूरी सेना दी, इंद्र ने अपनी पूरी सेना दी, और पूरी सेना अपने दल बल अस्त्र शस्त्र के साथ गई। क्यों? बोला अगर प्यार से नहीं दिया ना तो फिर हम बल से ले लेंगे, क्योंकि ये शिव का अंश है। और देवता ये क्यों कर रहे हैं? अपने लिए। फंसी तो अपनी थी कि घर हमें तभी मिलेंगे, तारकासुर से भय से तभी हमारी मुक्ति होगी। ऐसे ही बोला उन कृतिकाओं ने उस बालक का लालन पालन प्रारंभ किया है। सारे देवता आए और बद्रिकानाथ आश्रम को आकाश मार्ग से पूरा घेर लिया, कहीं भाग ना जाए। और जब पूरे को पूरा घेर लिया गया तो कृतिकाएं जैसे ही बाहर निकली तो ऊपर क्या देखा? आकाश में देवताओं की सेनाएं चारों ओर इकट्ठी हो गई। चारों ओर से आश्रम को घेरा है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लिए हुए। कृतिकाएं अंदर दौड़ी और अंदर दौड़ी तो भय जब देखा तो कृतिकाओं कि उस भय को लेकर के पुत्र कहने लगा कौन? कार्तिक। क्या बात है माताओं? क्योंकि 5 वर्ष का बालक हो गया था ये। क्या बात है? तो कृतिकाएं कहने लगी कि हमारा तो कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन देवता ये सारे हमें मारने के लिए क्यों आ गए? तो कार्तिक ने कहा माताओं अब चिंता मत करें, अब चिंता मत करो, हम शीघ्र ही बाहर जाकर के देखते हैं। उनको पास से एक विश्वामित्र मुनि ने एक लाठी दी थी, और वो लाठी को साधारण थी, इसमें समस्त देवताओं की शक्ति विराजमान थी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहा कि जैसे ही वो कार्तिक बाहर निकले तो देखा तो वाकई आकाश तो पूरा घिरा हुआ है।
और जैसे ही बोला देवता नीचे उतरे